नमस्कार, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से ऑटोमेटिकली मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ जाके इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल के फायदे क्या-क्या हैं? तो इसमें मैं आपको ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ मार्केट आवर्स में जहाँ कहीं पे भी जो भी एक्टिविटी हो रही होती है, उसकी मैं इंडिकेशन आपको दे दिया करता हूँ। इस पे हम लोग क्या करते हैं, एसआईपी करते हैं, शॉर्ट स्विंग करते हैं और स्विंग करते हैं। ये तीनों की जानकारी मैं आपको दिया करता हूँ। किस तरह से स्विंग करते हैं, किस तरह से अपने को एसआईपी किया जाता है और किस तरह से अपना पोर्टफोलियो को तैयार किया जाता है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो ये टोटली फ्री है दोस्तों, इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों और चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पे। जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है सिल्वर के ऊपर दोस्तों। तो चलते हैं सबसे पहले और सिल्वर के फ्यूचर को देखते हैं दोस्तों कि सिल्वर का फ्यूचर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं फ्यूचर पे। तो देखिए फ्यूचर क्या चल रहा है। तो फ्यूचर अभी आपको थोड़ा डाउन होता हुआ दिख रहा है 29.88। ये अभी का फ्यूचर है दोस्तों। तो ये कंटिन्यूअस 3 दिनों से इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो आप पूछोगे कंटिन्यूअस 3 दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि टैरिफ लगने के बाद जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया है पूरे वर्ल्ड पे और खासकर चाइना के मार्केट पे, तो चाइना पे काफी हैवी टैरिफ लगा है और उस कारण से क्या है कि चाइना की इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन थी और इस टैरिफ के कारण चाइना का इकोनॉमी को और भी स्लो डाउन होने की पूरी संभावना हो गई है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड में जितना भी चांदी का खपत, दैट मीन्स कि सिल्वर का जितना भी यूज होता है इंडस्ट्रियल यूज, वो सबसे अधिक यूज करने वाला कंट्री कौन है? वो है चाइना। तो चाइना की इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होती है तो कहीं ना कहीं सिल्वर के जो डिमांड में है वो आपको फर्क पड़ेगा और सिल्वर का डिमांड जब कम होगा तो उससे इसके रेट्स नीचे आएंगे। तो उसी का ये कारण ये सिल्वर की रेट्स जो है काफी तेजी से नीचे आए और 3 दिनों से दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 तारीख से 4, 7, 5, 6, 7, 8 और ये मतलब 5 दिनों से बस एक ही लेवल पे ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये सिल्वर अभी यहाँ पे साइडवेज है। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिल्वर आपको ऊपर चला जाए या यहाँ से साइडवेज ही रहे, नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो सिल्वर कहीं पे भी जाए दोस्तों, हमारी जो स्ट्रैटेजी है हम उस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे और उस स्ट्रैटेजी पे चलने से ही क्या है कि हम अपने पैसे को सही तरह से व्यवस्थित कर कर उसमें हम रिटर्न ले सकते हैं। तो इसी चीज पे मैं डिस्कशन करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए बने रहिए वीडियो में ताकि जो मैं आपको आज बताने जाने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सिल्वर को ट्रेडिंग के लिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों और चलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें कुछ डिलीवरी पोजीशन ली जा रही है, पिछले 4-5 दिनों में कुछ डिलीवरी ली जा रही है या फिर बस ऐसे ही सिल्वर का कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। तो एक बार इसको चेक करते हैं और इसको चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो है एनएससी का साइट। यहाँ पे हम सबसे अधिक ट्रेड किया जाने वाला ईटीएफ जो कि है सिल्वर बीस। तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि आप सिल्वर बीस के बारे में ही क्यों बताते हैं। तो मैं उनको ये साफ साफ कहना चाहूंगा कि सिल्वर में जितना वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स, उतना वॉल्यूम आपको किसी भी सिल्वर वाले ईटीएफ में होता हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सर तो अगर सिल्वर बीज हमारे अकाउंट में पहले से अवेलेबल है तो फिर किस ईटीएफ में हम ट्रेड करें? तो वहां पर मैं आपको मेरे पास जो सजेशन है वो रहेगा सिल्वर आईईटीएफ। ये किसका है? तो ये है आईसीआईसीआई फंड हाउस का। इसको आप इसमें भी आप ट्रेडिंग करके आगे बढ़ सकते हो। इसमें भी काफी अच्छा वॉल्यूम होता है। और अगर सेकंड ईटीएफ आपको चॉइस करना है तो आप एचडीएफसी सिल्वर के साथ भी जा सकते हैं। ये भी काफी अच्छा वॉल्यूम और वैल्यू के साथ ट्रेड होता है। लेकिन जो हमारा नंबर वन चॉइस है दोस्तों, ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड और वन कौन सा है? तो वन हमारा कौन सा है? तो वन हमारा ये है सिल्वर बीज। सिल्वर बीज हमारा टॉप प्रायोरिटी है। अगर हमारे पास स्पेस है अकाउंट में तो हम सिल्वर बीज से ट्रेड करना पसंद करेंगे। कारण इसका यही है दोस्तों कि इसमें जब हमारा जब ट्रेडिंग चल रहा होता है तो कुछ पैसों का अंतर आता है, मात्र 1 से 2 पैसे का अंतर आएगा और आपके जो सौदे हैं वो कट जाएंगे और इससे क्या होता है कि हमें नुकसान कम होता है। तो यही कारण है कि हम सिल्वर बीज में ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं और एक बार देखते हैं कि सिल्वर बीज में पूरे 1 मंथ में क्या ट्रेडिंग हुई है। तो लास्ट के 5 दिनों में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले 5 दिनों में आते हैं। 4 तारीख से मैं बताया आपको कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कॉर्नर है ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है और ये ओपन प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए हाई पर चल रहा था 97 के आसपास। तो यहाँ 97 के आसपास चल रहा था दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक अचानक से एक फॉल आया
और इस फॉल में यहाँ पे सिल्वर 93, देन 89, देन 77.55। तो कल के दिन जो सिल्वर अवेलेबल था आपको यहाँ पे खुलने के बाद जो हाई लगाया 87.35, तो अभी भी अप्रोक्स 87 के आसपास ट्रेड करता हुआ सिल्वर आपको मिल रहा है और उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहां पर गिर कर ये नीचे आया है। तो यहाँ पे देखिए लोगों का इंटरेस्ट एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग का वॉल्यूम 1,75,00,000, 2,13,00,000, 1,66,00,000 और यहाँ पे 83 लाख का हुआ है। तो कल के दिन में काफी अच्छी ट्रेडिंग हुई है और यहाँ पे हल्का ट्रेडिंग शांत होता हुआ दिख रहा है। तो मे भी चांसेस है कि जिन्होंने पैसा लगाया तो वो या तो लगा चुके हैं या फिर जो इनको लगाना है वो अब नीचे के रेट्स की वेट कर रहे हैं। दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पे। तो आप पूछोगे हमें यहाँ क्या करना है, चलिए चलते हैं चार्ट पे और एक बार समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है सिल्वर पे। तो फ्रेंड्स अभी हम सिल्वर बीच के चार्ट पे हैं और यहाँ पे हमने जो टाइम फ्रेम यूज किया है 4 आवर्स का। बस कारण इसमें यही है कि थोड़ा लंबा चार्ट, काफी दिनों का चार्ट हमें एक साथ एक स्क्रीन पे दिख जाए। तो सबसे पहले हम लोग अभी करंट सिचुएशन पर ही आते हैं। ये था इसका टॉप 98 के आसपास इसने टॉप लगाया था और वहां से सिल्वर ठाक 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 4 दिनों में से जो गिरावट हुई है काफी शानदार हुई है दोस्तों। और सिल्वर को अचानक से इसने कहां तक लाके छोड़ा है, 86 तक लाके छोड़ा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो भी दिया था जहाँ पे मैंने आपको फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर में जो रेट्स चल रहे थे उसके हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि आपको 86 के लेवल के आसपास ये सिल्वर आपको मिल सकता है। तो ऐसा ही होता हुआ दिखा दोस्तों यहाँ पे। और सिल्वर हमें कहाँ मिल रहा है, 86 से 87 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन में हमने जो एसआईपी किया था वो हमारा करीबन 86 रुपीज के आसपास ही एसआईपी हुआ था और आज भी हमने एसआईपी किया है। आज भी हमने 110 क्वांटिटी अपने प्रीवियस लॉट में ऐड किया। देयर इज नो एनी बाय सेल रिकमेंडेशन टू एनीवन। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी को बाय सेल करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा जो राय है वो नितांत मेरा पर्सनल राय है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देख समझकर ट्रेडिंग को करें, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल लॉस होने के काफी चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। देखिए सिल्वर काफी वोलेटाइल होता है और इस वोलेटिलिटी का फायदा देखिए जो जो गिरा है कितना शानदार गिरा है। और अभी जहां तक सिल्वर ने रिकवरी दी है वहां तक अभी भी इसकी गिरावट करीबन 11% की गिरावट कायम है। बात करें कि जब ये नीचे आया था तो कितना आया था, नीचे आया था तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने करीबन आपको 12.5% का करेक्शन दिया था, वो भी 4 दिनों में। और अगेन 200 और 300 ईएमए से ये नीचे आता हुआ आपको दिखा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 200 और 300 से अगर ये 6 से 7% नीचे आता है तो काफी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको भी देखते हैं कि क्या 200 300 से जो ये नीचे आया था उसमें कितना परसेंट नीचे आया था। तो यहाँ पे इसको भी मेजर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी करीबन 4% का हमने ये नीचे आया था, 300 ईएमए से नीचे आया था। ये चलिए चेक करते हैं, ये 300 ईएमए ही है ना। हाँ ये 300 ईएमए ही है। तो 300 ईएमए से अभी ये 4% नीचे आया है। काफी अच्छा दोस्तों। यहाँ पे अब समझते हैं कि अब क्या करना है। तो अभी क्या था कि हमने एक लॉट लिया था 96 के आसपास, वहां पे हमने हाफ से भी कम अमाउंट को प्लेस किया था। और अभी जो करंट रेट निकल के मेरा सामने आएगा वो कल के डेट में पता चलेगा, एवरेज आउटपुट नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो लॉट बन रहा है हमारा, उसको जितना गिरावट हो सका है दोस्तों ऊपर में हमने, अगर हमने पैसे लगाए हैं तो जहाँ पे भी सिल्वर मिल रहा है वहां पे खरीद के आप इस लॉट को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं उस लॉट को पूरा करके मैं अपने लॉट्स को पूरा बना लूंगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, अगर सिल्वर पे ना जो भी आपने हमने परचेजिंग किया है वहां से अगर 5% फिर भी माइनस दिखता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना सेकंड लॉट भी बनाना स्टार्ट करूंगा। और ये सेकंड लॉट थोड़ा धीरे धीरे बनाना है। यहाँ पे भी आपको करीबन ऐसा करना है कि जैसे मान लो कि मेरा एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख का मेरा लॉट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे मान लीजिए एक ऊपर का लॉट लगा हुआ है, 5% माइनस दिखा रहा है। अगेन 1 लाख का लॉट हमें तैयार करना है। तो वहां पे क्या करना है ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा 60% अमाउंट, दैट मीन 60 के आपको एक बार में अप्लाई कर सकते हैं और 40 के का स्पेस रखना, ताकि अगर सिल्वर फिर भी नीचे आता है, 84 के नीचे आता है, 84 के नीचे 82 आता है, तो वहां तक हमें इसको कवर करने का मौका मिले। और अभी इस चीज को समझिएगा कि अभी जिस तरह से सिल्वर ने डाउनफॉल का मूवमेंट दिखाया है, इसी तरह ये अचानक ऊपर का भी मूवमेंट दिखा सकता है। इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हमें थोड़ा सा रुक कर और एटलीस्ट 5% प्रॉफिट का वेट करना है दोस्तों को, क्योंकि अब जिस कंडीशन में सिल्वर है यहाँ पे ये स्विंग अच्छा आपको देगा। तो एटलीस्ट 5%, और अगर थोड़ा पेशेंटली वेट करें तो यहाँ पे हमें 7% 8% का भी बेनिफिट होता हुआ दिख जाएगा। तो इसके लिए भी अब तैयार रहिए। चलिए एक बार पास्ट में देखते हैं कि जब सिल्वर गिरता है और चढ़ता है तो किस तरह का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी इस पॉइंट से दोस्तों, इस पॉइंट से, और मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ,
यहाँ से सिल्वर ने यहाँ तक का एक रिटर्न दिया, कितना रिटर्न दिया? 25% का। और जब गिरावट आती है इस लेवल तक गिरावट आई तो कितना आया? 14%, 14%। तो ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे 14% का गिरावट है। अगेन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रनअप आता है, यहाँ से ये रनअप आया और यहाँ से एक गिरावट आई। ये कितना परसेंट का आया? 17% का। तो अभी क्या है ना दोस्तों कि देखिए वर्ल्ड की कंडीशन कंटिन्यूअस बदलती जा रही है, तो जो पहले के जो डाटा थे, आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले का डाटा था, वो आपको अभी अब मैच नहीं करेगा। अभी क्या नए डेटा तैयार हो रहे हैं और उसी डेटा के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हम क्या देख रहे हैं कि 17 से 18% का गिरावट आता है जब सिल्वर काफी आपको रिटर्न दिया रहता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है अभी के टाइम पे यहाँ पे हो रहा है क्या, यहाँ पे करीबन आपको 13% का गिरावट ऑलरेडी हो गया था ना। यहाँ पे एक बार चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो करीबन 12.5% गिरावट हो रखा था। तो कितना स्पेस अभी भी बाकी है? तो यहाँ पे हमारा मान के चलो 6% का स्पेस और गिर सकता है। तो चलिए 6% गिरता है तो किस लेवल पे आता है उसको भी हम लोग एक बार मेजर करते हैं, ताकि एक क्लियर कट एक आइडिया हमें मिल जाए, जिससे कि फिर आने वाले में दिनों में ये 18 यहाँ पे लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे 18% के आसपास आने के बाद आप समझ सकते हो कि ऊपर से जो लेवल निकल के आ जाता है वो आ जाता है हमारा, आ जाता है 79 71। दैट मीन्स कि आप 80 का लेवल मोटा मोटी पकड़ लो कि 80 तक सिल्वर आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 80 तक की तैयारी हमारी होनी चाहिए, और 80 तक अगर आता है तो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे फिर हमारा तीसरा लॉट लगने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से प्लानिंग करनी है दोस्तों। और सिल्वर काफी अच्छा रिटर्न देता है और काफी वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, तो सिल्वर को आप जितना अच्छा से ट्रेड कर लोगे उतना अच्छा आप बेनिफिट लेके इससे निकल सकते हो। तो सिल्वर ऐसा एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों कि किसी भी टाइम फ्रेम में और कभी भी आपको ये रिटर्न देने के लिए हमेशा तैयार होता है, बशर्ते आप इसको अच्छे से ट्रेड कर लो। तो अच्छा है दोस्तों, सिल्वर काफी अच्छा है। और एक चीज आप समझ लीजिए कि जो लोगों का क्वेश्चन है कि यहाँ से और नीचे गिरेगा दोस्तों, तो नीचे गिरेगा तो हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग सिल्वर ले रहे हैं। हम लोग माटी थोड़ी ना ले रहे हैं, हम लोग मिट्टी नहीं ले रहे हैं, हम लोग सिल्वर ले रहे हैं। और सिल्वर देखिए क्या है कि ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन होगा, इसमें प्राइस वाइज करेक्शन होगा। कितना करेक्शन हो जाएगा? 20% करेक्शन होगा। वर्स्ट कंडीशन में 20% करेक्शन होगा, उससे अधिक का करेक्शन नहीं हो सकता है दोस्तों। तो मान लीजिए, चलिए एक बार इसको भी देखते हैं कि 20% का करेक्शन होता है तो अभी कहाँ तक जाएगा? उसके बाद भी आप देखो इस लेवल तक आपको आता हुआ दिखेगा, 77 के लेवल पे। तो ये सब लेवल दोस्तों अभी के डेट के लिए इम्पॉसिबल है। इतना भी आप चांदी को गिरता हुआ देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी, इतना नहीं गिरता है दोस्तों। चांदी सोना इतना नहीं गिरता है। लोग कह रहे हैं कि सोने का भाव गिरेगा, आप समझ के चलिए। मैंने आपको बैग में भी दिखाया था, सोना आपको ऊपर से अगर 8 से 10% करेक्ट हो गया तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, वो भी आज के युग में। और सिल्वर ऊपर से अगर आपको 20% करेक्ट हो गया ना, और उसके बाद अगर आपके पास पैसे रहते हैं और लेने के लिए, तो आप अपने आप को अति सौभाग्यशाली समझना कि आपको मौका मिल रहा है सिल्वर को इतने कम रेट में लेने का। तो इसकी भी तैयारी आप करके रखें। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हड़बड़ी में काम करें, आप सोच समझ के काम करें। और इस तरह से काम करना है कि देखिए, पैसे हमारे लास्ट तक बचे होने चाहिए। मैं बार-बार आपको कहता हूँ, पैसे आपके लास्ट तक बचे होने चाहिए। उसी हिसाब से आप एक्शन लें, लालच में ना पड़े, क्योंकि लालच करने वालों के लिए शेयर मार्केट नहीं है। आपको पैसे को लेकर इत्मीनान से बैठना होता है मार्केट में, और अपना टाइम आने के बाद आपको एक्शन लेना होता है। इस चीज़ को समझिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपको सिल्वर को लेकर। और क्वेश्चन के आंसर्स मैंने काफ़ी देने की कोशिश की है। अगर नहीं मिल पाते हैं आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूँगा। और यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे आगे रहना चाहता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।